ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा आपके अगेंस्ट ही जाएगी। कभी सुना है किसी से, भाई आज तो ओवर ट्रेडिंग करके फायदा हो गया? अगर आप ओवर ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि आप सही मेजर ले सके उसको रोकने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, ओवर ट्रेडिंग के पीछे 4 मेजर रीजन होते हैं। पहला, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ट्रेड को पहले ही आइडेंटिफाई तो कर लेते हो, बट फिर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से सही टाइम पर एंट्री करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर तब होती है जब ट्रेडर लॉस होने के बाद अगला ट्रेड लॉस रिकवरी के माइंडसेट से करता है। तीसरा, बोर्डम। ट्रेड नहीं मिलने से ट्रेडर इधर उधर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट, कुछ नया ट्राई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर है जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेता है और पिछले 48 घंटे में उसे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो वो अक्सर छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ नया चीज अप्लाई करके ट्रेड ढूंढने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग की तरफ पुश हो जाता है। चौथा रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। बैक टू बैक जब 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हैं, जब ट्रेडर अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस जोन में चला जाता है और वो फिर लॉट साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, अर्ली एंट्री करने लग जाता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने लग जाता है, और यही सब चीजें उसको ओवर ट्रेडिंग की तरफ धक्का मारती हैं। अब सवाल यह है कि इन सब रीजंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक आप इन ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं रुकने वाली है। चलिए एक एक करके सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सबसे पहला, फोमो को कंट्रोल कैसे करें। फोमो तब होता है जब आपको लगता है ये ट्रेड तो मिस हो गया तो अपॉर्चुनिटी चली गई, पर रियलिटी क्या है, मार्केट तो रोज एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को रेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करो ताकि आप फिल्टर कर पाओ कि कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा नहीं। रेटिंग सिस्टम आपको एक कॉन्क्रीट बेस देगा जिसके आधार पर आप ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड कर पाओगे। इन शॉर्ट, रेटिंग सिस्टम से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को मैकेनिकल मोड पर डाल दोगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। अगर रेटिंग सिस्टम में रेटिंग कम है तो ट्रेड नहीं लेना है, रेटिंग अगर 10 में से 10 है तो कुछ भी हो जाए ट्रेड लेना ही है। और हमेशा याद रखो, अ मिस ट्रेड इज बेटर देन अ रॉन्ग ट्रेड। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे रोकें। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना सबसे डेंजरस हैबिट है। रिवेंज ट्रेडिंग एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है, आपको ये चेन रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गैप और टाइट रूल्स। अगर हर ट्रेड के बाद 10 से 15 मिनट का मैंडेटरी गैप लो और एक रूल बना लो, 2 कंसेक्यूटिव लॉस यानी उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद और मार्केट से दूर हट जाओ। तीसरा है बोर्डम से होने वाली ओवर ट्रेडिंग। ये सबसे ज्यादा साइलेंट किलर है, जिसका सॉल्यूशन है अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को फिक्स कर लो, जैसे 4 घंटे का या 1 घंटे का, और एक नियम बना लो, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना सीधे सीधे रूल ब्रेक कहलाएगा। जब ट्रेड ना हो तो चार्ट बंद करो और उस टाइम को यूज करो, जर्नल एनालिसिस या लर्निंग में यूटिलाइज कर लो। अगर इसके बाद भी अगर बोर हो रहे हो तो मेरा बी ए ट्रेडर प्रोग्राम 2.0 यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, पूरा कोर्स, जाके उसको देख लो। फोर्थ, ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे हैंडल करें। प्रॉफिट के बाद डिसिप्लिन का लूज होना बहुत कॉमन है। इसका सॉल्यूशन ये है, हर ट्रेड में एक फिक्स रिस्क परसेंटेज डिसाइड करो, चाहे फिर वो 1% है या 2% है, चाहे 3 ट्रेड विन हो या लॉस, रिस्क हमेशा सेम रहेगा। एक रूल बना लो, प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट ट्रेड में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी भी हाफ कर देते हैं। अगर 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो क्वांटिटी को सीधे सीधे हाफ कर दो। ओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करना सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग से बाहर आ जाओगे। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है, सही ट्रेड लेना है। अगर इसी तरह आप आपकी ट्रेडिंग में फेस कर रहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।